सेंसरी पाथवे फॉर द ट्रांसमिटिंग सोमैटिक सिग्नल्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो है ना हमारे पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाइट मैटर होता है और साथ में जो है ना ये बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर होता है। इस ग्रे मैटर की जो है ना ये पोस्टीरियर या फिर डोर्सल हॉर्न होता है, ये हमारे पास एंटीरियर और लैटरल होता है। ये हमारे पास जो वाइट मैटर है इसका जो है ना डोर्सल कॉलम होता है, वाइट मैटर का एंटीरियर कॉलम और लेटरल कॉलम। जितनी भी हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है ना डोर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर से आती है और आगे फर्दर जो है बढ़ जाती हैं। तो बाकी जो मोटर होती है वो जो है एंटीरियर ग्रे मैटर के हॉर्न से जाती हैं। तो अब जो है ना हमारे पास इन इन्फॉर्मेशन को ले जाने के लिए हायर नर्वस सिस्टम तक ले जाने के लिए दो तरह के पाथवेज होते हैं, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे और एंटीरियर लेटरल सिस्टम। अब जो है ना हम देखते हैं फर्दर जो है इसमें ये हमारे पास आता है कि जो डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल पाथवे है, ठीक है, वहाँ ये हमारे पास पेरिफेरी से जो है ना हमारे पास नर्व फाइबर्स आई हैं। ठीक है, यहाँ पे प्री गैंग्लियन के अंदर, प्री गैंग्लियन के अंदर जो है ना हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है और आगे जो है ना इसकी फाइबर्स निकल के जा रही हैं ये डोर्सल ग्रे हॉर्न के अंदर। वहाँ से फर्दर ये जो है ना ये हमारे पास वाइट मैटर का डोर्सल कॉलम है, वहाँ से होते हुए जो है ना मेडुला ऑब्लांगेटा के लेवल के ऊपर जाके जो है ना ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स में आती हैं और डिकासेट करके अपोजिट साइड पे जाके जो है ना हमारे पास हाइपोथैलेमस के वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियाई में रिले करते हैं और आगे फर्दर जो है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती हैं। ये हमारे पास था डोर्सल मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे। अब जो है ना सेकंड आता है एंटीरियर लेटरल पाथवे। यहाँ से जो है हमारे पास फाइबर्स आई हैं, ठीक है, और जो है ये हमारे पास प्री गैंग्लियन के अंदर जो है यहाँ पे इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और आगे जाके ये जो है ना हमारे पास डोर्सल ग्रे हॉर्न के अंदर जाती है। वहाँ पे जो है ना ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका प्रेजेंट होता है, उसके साथ जो है ना साइनेप्स बना के आगे जो है ना ये हमारे पास डिकासेट करके या तो एंटीरियर वाइट कॉलम के अंदर जाएंगे या फिर जो है ना हमारे पास लेटरल के अंदर भी जा सकते हैं। जो एंटीरियर में जाएंगे उसको एंटीरियर पाथवे और जो लेटरल की तरफ जाएंगे उसको लेटरल पाथवे कहते हैं, इसलिए ये जो है एंटीरियर लेटरल पाथवे। तो यहाँ पे डिकासेट करके ये अपोजिट साइड पे चली जाती है और आगे जो है ना हमारे पास जाके वही थैलेमस के अंदर जाके रिले करते हैं और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं। हमारे पास आता है इन दोनों का डिफरेंस, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे और जो है एंटीरियर लेटरल सिस्टम। इन दोनों का जो है डिफरेंस आता है। तो ये जो हमारे पास डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे है, इसका हम देख रहे थे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर, ठीक है। अब इसकी डिकासेशन वहाँ पे होगी, लेकिन जो हमारे पास एंटीरियर लेटरल सिस्टम था, ठीक है, इसकी जो ना डिकासेशन हो रही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर वहाँ पे डिकासेशन हो रही थी इसकी। फिर ये बताते हैं कि जो हमारे पास DCMLS उसमें जो ना हमारे पास सिनेप्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं बनती बल्कि आगे जाके जो है ना मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जाके बनती है। लेकिन जो एंटीरियर लेटरल पाथवे उसकी जो है ना सिनेप्स हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के अंदर ही बनती है। इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है ए डेल्टा फाइबर्स या फिर जितने भी जो भी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है। इसमें अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स C फाइबर्स होती हैं। क्योंकि इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है इसलिए उनकी वेलोसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो है ना अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स तो वेलोसिटी जो है ना कम होगी। इसमें मोर स्पेटल ओरिएंटेशन होगी, इसमें जो है लेस स्पेटल ओरिएंटेशन। स्पेटल ओरिएंटेशन के ये मतलब है कि जो है ना जो हमारे पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आएंगे तो ट्रांसमिशन के लिए जो है ना ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे बताया ये जो है ना जो हमारे पास जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन या फिर सेंसेशंस को लेके जाता है। तो हमारे पास टच सेंसेशंस को जो कि रिक्वायर करती है डिग्री ऑफ हाई लोकलाइजेशन, और दूसरा जो है टच सेंसेशन जो कि ट्रांसमिशन ऑफ द फाइन ग्रेडेशन ऑफ द इंटेंसिटी को रिक्वायर करती है। इसके अलावा फिजिक्स सेंसेशंस, वाइब्रेटरी सेंसेशंस, और जो है ना हमारे पास आता है कि पोजीशन सेंसेशन वगैरह के सबको लेके जाते हैं। फिर आता है एंटीरियर लेटरल सिस्टम। तो ये हमारे पास पेन की थर्मल सेंसेशंस, क्रूड टच वगैरह, टिकल और जो है ना सेक्सुअल सेंसेशन वगैरह जाती हैं एंटीरियर लेटरल सिस्टम के जरिए। इसमें जो है ना हमारे पास एनाटॉमी बताई जा रही है डोर्सल कॉलम की। तो इसमें जो है ना हमारे पास जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आती हैं वो जो है डोर्सल कॉलम के अंदर एंटर हो गई, जो है ना फर्दर जो है ना दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, मीडियल और जो है लेटरल। जो हमारे पास मीडियल ब्रांचेस होती है वो तो मीडियली मूव करके अपवर्ड जो है ना ब्रेन के हायर पार्ट्स तक चली जाती है। जो लेटरली होती है वो जो है फर्दर जो है ना यहाँ पे ब्रांचेस देख के जो डिवाइड हो जाती है साइनेप्स बनाती है। कुछ जो है ना हमारे पास ब्रांचेस देती हैं और जो है ना जो कि ट्रैवल करती हैं अपवर्ड डोर्सल कॉलम की तरफ डोर्सल कॉलम के साथ। जो कुछ ब्रांचेस जो है ना हमारे पास वहाँ पे टर्मिनेट कर जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और जो है जो डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के उनको जो है ना कंट्रोल करवाती हैं। कुछ आती है हमारे पास ब्रांचेस जो है ना स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट्स बनाती हैं।
यहाँ पे जो है ना हमारे पास डोर्सल कॉलम लेमेनिस्कल पाथवे की जो एनाटॉमी है या फिर जो उसका पाथवे उसको बताया जा रहा है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया तो डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। वहाँ पे ये गया है वाइट मैटर के डोर्सल कॉलम के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के लेवल पे हमारे पास इसकी जो है न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस क्यूनेटस जो है ना लैटरली प्रेजेंट होगा और जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है वो मीडियली प्रेजेंट होगा। वहाँ पे जो है ये साइनेप्स करेगा और साइनेप्स करने के बाद जो है हमारे पास डिकसेशन होगी और जो फाइबर्स हैं वो जो है अपोजिट साइड पे जाके थैलेमस के अंदर रिले करके जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएंगी। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस ये बता रहे हैं कि जो है ना हमारे पास जो पोन्स के लेवल पे ऊपर जो है ना हमारे पास एक नर्व आती है, ठीक है। ये जो है ना इसके जो मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे है तो उसके साथ जो है मिलके जो है ना आगे एक सेम ही पाथवे ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। इस जो ये हमारे पास एक पाथवे बन रहा है सेम ट्राइजेमिनल नर्व के मिलने से, उसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स ऑफ द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम के ये बता रहे हैं कि जो ना हमारे पास जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो है ना नीचे से आने वाले नर्व फाइबर्स को रिसीव करता है और जो है ये हमारे पास मोस्ट मीडियली होता है, ठीक है। जितनी भी फाइबर जो है ना हमारे पास बॉडी के निचले पार्ट से आती हैं वो मीडियली होती है और जो हमारे पास अपर पार्ट से आती हैं वो जो है लैटरली हो जाती हैं और न्यूक्लियस क्यूनेटस जाकर उनके साथ जो है ना न्यूक्लियस क्यूनेटस के लेवल तक जाती हैं, ठीक है। अब यानी कि जो हमारे पास यहाँ से कुछ फाइबर जैसे आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास फुट से आ रही हैं तो जो हमारे पास ऊपर लेग से आएंगी तो ये हमारे पास जो है लेटरली होंगे और जो फुट से वाली मीडियली। देन जो है हमारे पास हैंड्स वगैरह से आएंगी तो वो जो है ज़्यादा लेटरली हो जाएंगी। ये स्पेशल ओरिएंटेशन। देन हमारे पास आता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो है डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है जिनको ब्रॉडबैंड एरियाज़ कहते हैं, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास ये हमारे पास आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 तरह के सल्कस होते हैं। ये हमारे पास जो है ना सेंट्रल सल्कस और ये हमारे पास आता है लेटरल सल्कस, पीछे जो है ना हमारे पास पैरेटल सल्कस पैरेटो ऑक्सीपिटल सल्कस होता है, ठीक है। अब ये सेंट्रल सल्कस के आगे जितना भी हमारे पास एरिया है उसको जो है ना मोटर एरिया कहते हैं या फिर मोटर कॉर्टेक्स। जो पीछे ना ये हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स होता है। जो हमारे पास सेंट्रल सर्कस के आगे ये फ्रंटल लोब होता है, इसके पीछे यहाँ पे पैरेटल लोब और जो ना उस पैरेटल लोब के पीछे जो ना पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल लोब और लैटरली जो ना टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं वो हमारे जो मोटर इन्फॉर्मेशन होती है वो जो ना हमारे पास जो फ्रंटल लोब होता है वहाँ से परफॉर्म की जाती है और जो हमारे पास आती हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो जो है पैरेटल लोब के अंदर जाती है, ठीक है। अब इस पैरेटल लोब के अंदर जो है ना हमारे पास 2 तरह के एरियाज़ होते हैं, ठीक है। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और सोमैटोसेंसरी एरिया 2। जो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती हैं वो आके यहाँ पे इसके न्यूरॉन्स को जो है ना एक्साइट करती हैं और जो हमारे असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो सारे जो है ना सोमैटोसेंसरी एरियाज़ के अंदर आते हैं। जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो फ्रंटल लोब से या फिर जो है ना मोटर कॉर्टेक्स से जाते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया 2 है ये जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज जो है ये डिपेंड करता है सोमैटोसेंसरी एरिया 1 के ऊपर, लेकिन सोमैटोसेंसरी एरिया जो है ना इस पे ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये जो है ना हमारे पास हाईली लोकलाइज्ड होता है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो है ना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट जो है ना एरियाज़ होते हैं, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास जैसे लिप्स पे, फिंगर्स पे और फेस पे जो है ना ज़्यादा नर्व फाइबर्स होते हैं तो वहाँ से जाने वाली इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होंगी और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो एरिया वो जो है ना ऑक्यूपाई करेंगे वो भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लेग्स और जो है ये हमारे पास दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो बता रहे हैं कि जो नोज़, लिप्स, माउथ और फेस वगैरह है वो जो है हमारे पास इसमें क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो ये जो ना लेटरल पोर्शन ऑफ द सोमैटोसेंसरी एरियाज 1 के अंदर प्रेजेंट, तो जो हेड, नेक, शोल्डर वगैरह है और लोअर लिम्ब है ये जो है मोस्ट मीडियली प्रेजेंट।